बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ द सीरीज़ ऑफ ऑस्टियोलॉजी ऑफ स्कल। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में स्कल के डिफरेंट नॉर्मास को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब आने वाली वीडियोस में हम स्कल के इंटीरियर को डिस्कस करेंगे। Skull can be basically divided into two parts. One is the neurocranium and the other is the viscero or the splanchocranium. जो viscerocranium का part होता है that basically forms the facial skeleton, जबकि जो neurocranium का part है that is the area where the brain is located. This is the viscero or the splanchocranium जिसमें हमारे पास facial skeleton आता है. There are several bones that join together to form the facial skeleton. Whereas this portion is actually the neurocranium. The upper part of the skull is basically known as the neurocranium. This is also known as the brain box. As you can see, we have a cavity over here and this will contain the brain along with the meninges. ये जो हमारे पास brain box का area है, ये basically हमारे पास skull cap के through cover होता है। जैसा कि आपको इस व्यू में इजीली नज़र आ रहा है कि जो स्कल कैप है वो हमारे पास ब्रेन बॉक्स के ऊपर वाले पोर्शन को कवर करती है। इस स्कल कैप को हम कैलवेरिया या वॉल्ट ऑफ द स्कल भी कहते हैं। आफ्टर रिमूविंग द स्कल कैप और द वॉल्ट ऑफ द स्कल हमें इजीली ये कुछ कैविटीज़ नज़र आती हैं। दिस इज़ बेसिकली नोन एज द इंटीरियर ऑफ द स्कल. The interior of the skull is basically divided into three fossae or three parts. This is the anterior part known as the anterior cranial fossa. This butterfly shaped is the middle cranial fossa and this is the posterior cranial fossa. इस वीडियो में मैं आपको स्कल कैप यानी वॉल्ट ऑफ द स्कल के बारे में कुछ बोनी लैंडमार्क्स के बताऊंगी. This is basically the norma verticalis of the skull. अगर आप नॉर्मा वर्टिकालिस के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन गो टू आर अदर वीडियो दैट इज़ द डिटेल्ड बोनी लैंडमार्क डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्मा वर्टिकालिस. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द स्कल कैप और द कैलवेरिया. अगर इस स्कल कैप के इंटीरियरली आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमें एक थिकन सी मार्जिन नज़र आएगी. दिस इज़ बेसिकली नोन एज द फ्रंटल क्रस्ट. जो एंटीरियर पोर्शन है स्कल कैप का, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन. सो दिस एरिया इज़ द फ्रंटल बोन और फ्रंटल बोन के मिड लाइन पे उसके इंटीरियरली हमें एक फ्रंटल क्रस्ट नज़र आता है. अगर हम ओरिजिनल स्कल देखें तो ये जो फ्रंटल क्रस्ट है वो बेसिकली पोस्टीरियरली ट्रैवल करता है और वो बीच में मिड लाइन में एक सल्कस बनाता है दैट इज़ नोन एज द सैजिटल सल्कस हेयर all the way through the posterior aspect. तो इसको हम sagittal sulcus कहते हैं. और जब posteriorly sagittal sulcus जो है वो दो लाइंस में डिवाइड हो जाता है हेयर and this is known as the transverse sulci, one on each side. ये जो sulci आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं they basically inhabit the sinuses of the they basically inhabit the sinuses जिनको हम ड्यूरल वेनस साइनसेस कहते हैं. तो इस सैजिटल सल्कस में हमारे पास सैजिटल साइनस आएगा और पीछे जो आपके पास ट्रांसवर्स सल्काएँ हैं उनमें हमारे पास ट्रांसवर्स साइनसेस जो है वो रेस्ट करते हैं. नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि जो फ्रंटल बोन है दे फॉर्म सूचर विद द पैराइटल बोन्स पोस्टीरियरली ऑन बोथ साइड. तो इस सूचर को हम कोरोनल सूचर कहते हैं एंड the parietal bones they articulate with one another and they form the sagittal suture in the midline. अगर आप नोटिस करें तो हमें lateral sides पे कुछ demarcations नज़र आ रही हैं. These are actually the demarcations that are produced by the presence of the middle meningeal vessels जिसमें middle meningeal artery और vein आती है. They are present on both sides of the calvaria. और जो हमारे पास सैजिटल साइनस है उसके ऑन बोथ साइड्स उसके लैटरल एस्पेक्ट्स पे हमें कुछ छोटे छोटे पिट्स या ग्रैनुलेशंस नज़र आएंगी. ये सिंथेटिक स्कल कैप है तो इसमें हमें इतनी प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हम ओरिजिनल स्कल कैप देखें तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे पिट्स और फोसे नज़र आते हैं. दीज आर एक्चुअली नोन एज द ग्रैनुलेशंस और द एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस और ग्रैनुलेशन पिट्स. तो ये जो एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस होती हैं विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग द मिड लाइन and they are present on both sides of the sagittal sulcus. These are actually responsible for the absorption of the CSF. This was all about the interior of the skull cap.
अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।